So today in this lecture I am going to discuss about democracy. ओके जो कि क्लास 9th के पहला चैप्टर है. ठीक, तो साइंस का क्लास तो हम लोग चल ही रहा है, साइड से चलते रहेगा, है ना. केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास लगा चुके हैं और बायो की क्लास लगा चुके हैं. कोशिश रहेगा कि तेज़ की वीडियो जाया जाए. ओके, और 9th-10th वाले जो बच्चे हैं उनका भी कुछ कल्याण कर दिया जाए, है ना. 11th-12th वाले जो बच्चे हैं आर्ट्स वाले, उनका भी कल्याण कर लिया जाए. क्या, तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करते हैं 9th क्लास से. ओके, पॉलिटिकल साइंस हिंदी में क्या बोलते हैं, राजनीति शास्त्र, राइट. तो हम लोग आज क्लास 9th की बात करेंगे. अच्छा, ओके, अच्छे से पढ़ते हैं, माहौल बनाकर दम जैसे क्लास में पढ़ते हैं. लाइव आने का सोच रहे थे बट 15-20 मिनट के वीडियो में क्या लाइव, है ना. लाइव 1-2 दिन में आ जाएंगे नीचे, मंडे ट्यूसडे से. ओके, सो पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर आपका है क्या, डेमोक्रेसी के बारे में. ठीक है, तो चैप्टर देख लेते हैं क्या नाम है इसका, उसी से रिलेटेड हम लोग स्टार्ट किया जाए. टॉपिक का नाम है पहला चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेमोक्रेसी. ओके, और इसी में एक और चीज़ ऐड है, व्हाई डेमोक्रेसी. व्हाई डेमोक्रेसी. ठीक है, टॉपिक में बोल रहा है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है ना. डेमोक्रेसी बहुत लोग को समझ में आता भी होगा और नहीं भी आता होगा, लेकिन जो नहीं, जिसको आता है 15 मिनट के वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको कि डेमोक्रेसी होता क्या है. ठीक, और व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, डेमोक्रेसी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, है ना. ठीक है, हम ही क्यों, कोई और क्यों नहीं. क्या समझ में आया बात. वाई डेमोक्रेसी, यहाँ पर आपका जोर है कि डेमोक्रेसी ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी, कुछ और क्यों नहीं. मोनार्ची क्यों नहीं, मोनार्ची में तो समझते ही होंगे, नहीं समझते तो आगे चलेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पर टॉपिक व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है. पहले डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि है क्या एक्चुअली. ठीक है, पहले मेरे बारे में आप जानिएगा, है ना, कि हम है क्या चीज़. उसके बाद फिर आप कहिएगा कि हम ही क्यों, मतलब ऐसे रफली बस बोल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि मैं हम ही क्यों इसलिए क्योंकि मेरा लंबा लंबा बाल है ना. क्या, इसलिए हम आपसे पढ़ेंगे. चलिए, तो डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लोकतंत्र. क्या, लोकतंत्र. हिंदी हटा दीजिए. देखिए थोड़ा टाइम हम ले रहे हैं लेकिन समझ में आ जाएगा अच्छे से. ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि माहौल बना रहे हैं, थोड़ा सा माहौल बनेगा तब तो अच्छा रहेगा, है ना. टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं आपका, इंटरेस्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा डेमोक्रेसी है क्या. ओके, तो लोकतंत्र है क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी का उदय तो आपका फ्रांस रिवोल्यूशन जो हुआ था वहाँ से हुआ था बच्चा. ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे आप. ठीक है, अब वो पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे हिस्ट्री में, हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन. क्लास 9th का ही टॉपिक है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ डेमोक्रेसी आया था. जो भी है डिस्कस करेंगे उसके ऊपर जब हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे. तो फिलहाल यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या है उस चीज़ को समझेंगे. ठीक है, कि क्या है ये. तो एग्जाम्पल देके समझाते हैं. जैसे मान लिया जाए कि हम लोग का देश जो इंडिया है, यहाँ पर हमारे राजा की एग्जाम्पल ले रहे हैं. जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जो हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो गया, ताकतवर आदमी है ना. मतलब वही यहाँ पर रूल कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं. ठीक, और एक और देश है जिसमें आपका एक राजा शासन कर रहा है. ठीक है, यहाँ भी इंडिया पे भी शासन कर रहे हैं, है ना. और एक और देश लेते हैं जहाँ पर एक राजा शासन कर रहा है. दोनों में फ़र्क है. दोनों में फ़र्क ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, इनको हम लोग चुने हैं कि आप राजा रहिए. ठीक है, हम लोग चुनकर उनको बनाए हैं कि आप ही रहिएगा. ठीक है, समझ में आया बात. और जहाँ पर बात करें कि जहाँ पर एक राजा होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वो खुद से वहाँ पर बनता है कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हम यहाँ के राजा हैं भाई. ठीक है, समझ में आया बात. जैसे बिहार एक ले लेते हैं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, समझिएगा छोटे तौर पर चीफ मिनिस्टर यहाँ पर है. तो यहाँ पर हम लोग उनको चुने कि आप रहिएगा चीफ मिनिस्टर. ठीक है,
मतलब कि चुना गया हम लोग के द्वारा, तब वो जो है हम लोग के ऊपर शासन कर रहे हैं कि हाँ ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन उसमें भी हम लोग विरोध कर सकते हैं कि हाँ ये काम आपको नहीं करना है और ये काम आपका रूल रेगुलेशन लागू नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ आपका रूल रेगुलेशन लागू नहीं भी होता है, पब्लिक लोग रोड पे आ जाती है कि ये काम नहीं करना है, फिर वो कैंसिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चुने एक व्यक्ति को कि हाँ आप जो है यहाँ पर रहिए, ठीक है, आप ही जो है यहाँ पर शासन करिएगा, आप जो बोलिएगा वैसे वैसे होगा, राइट। और एक जो है आप एक एग्जांपल लिए कि मान लीजिए जाए कि यहाँ पर बिहार है, ठीक है, और इसका हम एक क्या है गुंडा मवाली कह सकते हो जो कि शासन करें, बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हम अपने दम पर एक पैसा वाले हैं तो दम पर क्या हो गए राजा गुंडा बन गए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे वो डेमोक्रेसी नहीं हुआ आपका, ठीक है, वो क्योंकि वो खुद से आप राजा हो गए, आप चुने नहीं गए, ठीक है, और ना वो आप प्रजा के लिए कुछ काम कर रहे हो, ठीक। तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे मोनार्की। क्या बोले हम लोग? मोनार्ची, ठीक है। मोनार्की क्या है? मोनार्की है कि जिसके जो इसमें जो है रूल किया जाएगा, रूल बाय किंग और क्वीन, मतलब कि इस पे जो शासन किया जाएगा या तो कोई राजा रहेगा या तो रानी रहेगा, उसको लोग बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। तो अच्छा बात है भी नहीं, है ना। पहले के ज़माने में क्या था, आपका ज़्यादातर राजा रानी रहता था, है ना, उसका बेटा होकर बेटी बन रहा है राजा रानी, आराम से शासन कर रहा है, टैक्स वसूल रहा है, काम करवा रहा है मस्त साला, कोई अथी नहीं है, खाली राजा अपना तिजोरी भरे जा रहा है। कोई कोई राजा अच्छा भी होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के द्वारा यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, समझ रहे हो बात। यहाँ पर राजा बन गया और अपना रूल रेगुलेशन ला रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या है, लोकतंत्र, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग चुनते हैं और चुनकर निश्चिंत हो जाते हैं कि भैया आप हो गए हमारे राजा। राजा नहीं कहें, सीएम और पीएम एक अलग नाम दे दिया गया इसको, है ना। आप ही हैं सब कुछ और आप ही सब लोग आप काम करोगे। चुना गया किसके द्वारा? हम लोग के द्वारा चुना गया पीपुल को, है ना, कि आप ये राजा हो गए, आप हम लोग के लिए काम करिए। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? डेमोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? मोनार्की क्या है, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, समझ में आया? क्या है डेमोक्रेसी? रफली आपको एग्जांपल देकर समझ में आ गया होगा शायद। व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी क्यों जरूरत है आपको? डेमोक्रेसी क्यों जरूरत है? क्योंकि भाई आप खुद ही सोचिए, क्या आप ऐसे जगह पर रहना चाहेंगे जहाँ पर राजा रानी रहे और आप फिर हम हुकूमत चलाए? अब तो ऐसा कोई सिचुएशन भी नहीं है ना। कोई तो माँ बाप का सुनता ही नहीं, राजा रानी ये क्या सुनेगा भाई, क्या, है ना। तो ये तो चाहेंगे नहीं। तो वाई डेमोक्रेसी का आपको शायद रिप्लाई मिल गया होगा कि डेमोक्रेसी ही क्यों, क्योंकि इसमें आप अच्छे से रह सकते हो, फ्रीली हम यहाँ पर आपको कुछ कैमरा में बोल सकते हैं, क्या, ठीक है। ये बस तो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, ओवरव्यू, बुक निकाल लें, ठीक है। ओवरव्यू की बात किए तो ओवरव्यू हम लोग कर लिए। अब टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक हल्का फुल्का जो भी हो समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पर व्हाइट डेमोक्रेसी तो समझ में आ गया, डेमोक्रेसी है क्या, ठीक है। यहाँ पर आपका दो चीज़ में बांटा हुआ है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जा रहा है, ठीक, जैसे हम लोग का देश, अमेरिका का देश, चाइना, ठीक है। ये सब जो है आपका सरकार है आपका, वहाँ पर राजा रानी जैसा कोई भी सिचुएशन वहाँ पर नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है कि व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। क्या बोला मैंने? व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब डिफाइन करने की क्यों जरूरत है डेमोक्रेसी को, इसको डिफिनेशन क्यों दें? यहाँ तो हम आपको एग्जाम्पल दे के हम आपको समझा दिए कि डेमोक्रेसी है क्या, है ना। हम लोग जो चुनते हैं, चुन लिए भाई, आप राजा बनिए और अच्छे से क्या करिए, काम करिए, ठीक है। वो आपका क्या डेमोक्रेसी, ठेठ भाषा में हो गया। अभी डिफिनेशन समझ आते हैं, है ना। यहाँ पर खुद से अपने बन जाता है कि हम हो गए राजा, मोनार्की। व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ही क्यों, ये भी आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। रफली भाषा में आपको समझा रहे हैं ताकि अच्छे से आपको इजिली सब चीज़ को कनेक्ट कर सको, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पर। एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है कि व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, व्हाई डिफाइन
डेमोक्रेसी। ए, डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करना है? ठीक है, डिफाइन करने की क्या जरूरत है? डिफाइन करने की जरूरत इसलिए है कि डेमोक्रेसी का मतलब तो हम आपको समझा दिए हैं। अब डेमोक्रेसी का मतलब कोई और भी अलग अलग इसको कुछ ना समझ ले, ठीक है, अलग अलग इसका कोई मतलब ना निकाल ले, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन देने की बात आती है तो बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं डेमोक्रेसी का, ठीक है, ओके। तो इसलिए डिफाइन देने की जरूरत है। जैसे अभी आप यहाँ पर बुक निकाले होंगे तो मैरी, मैडम, इतना जो है लड़कन लोग है, लड़की लोग है, और यहाँ पर एक मैम है, आपस में डिस्कशन करके समझाने की कोशिश कर रही हैं कि डेमोक्रेसी का डिफाइन करना क्यों जरूरी है। 2 मिनट सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि डिफाइन करना जरूरी क्यों है, ठीक है। यहाँ पर आपस में डिस्कस करते हुए रिबंग जो है यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया गया है, उस डिफिनेशन को हम लोग लिख रहे हैं। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन देखा जाए, डेमोक्रेसी का डिफिनेशन दिया गया है। एक डिफिनेशन दिया गया क्या कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। एक किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला है। किसने बोला है? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन। आई थिंक एक सेकंड रुक जाइएगा क्योंकि हम मोबाइल फ्लाइट में डालने नहीं है और शायद किसी का कॉल अगर गलती से आ जाए तो हमारा वीडियो खराब हो जाएगा यार। अरे यार, फ्लाइट में डाले नहीं थे यार, नहीं था। ठीक है, हो गया फ्लाइट मोड, ओके। तो गलती से कॉल आ जाता है तो मेरा वीडियो खराब हो जाता है, दैट्स वाई आई टेक योर टाइम। सो नेक्स्ट, हाँ, तो डेमोक्रेसी का डिफिनेशन दिया गया। आपस में मैम और एक दो लड़कन होते हैं, आपस में डिस्कस करता है कि डिफाइन देना क्यों जरूरत है। अभी 2 मिनट समझ में आया डिफाइन देना क्यों जरूरत है। एक डेमोक्रेसी का डिफिनेशन दिया गया कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट है ऑफ द, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। इसका मतलब ये है कि एक फ्रीज टाइप का हो गया है ना, जिसमें मतलब ऐसा देश जिसमें आपका पीपुल के लिए, है ना, पीपुल के द्वारा शासन किया जाए, ठीक है, तो वैसे देश को हम लोग बोलेंगे क्या? डेमोक्रेसी। मतलब हम लोग पीपुल हो गए, ठीक है, हम लोग में से कोई खड़ा होगा चुनाव में और वही जो है राजा बनेगा और वो क्या करेगा? हम लोग के लिए काम करेगा, ठीक है। तो लंबा चौड़ा हो ना डिफिनेशन देने का तरीका, ठीक है। तो एक डिफिनेशन ये दिया गया कि एक मान लीजिए एक समूह है, ग्रुप का, एक मान लीजिए लोगों का समूह है, उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है खड़ा होंगे, 1 या 2 व्यक्ति, ठीक है, कि आपको जो है हम लोग के लिए क्या करना है? काम करना है। तो पीपुल में से ही हम लोग चुने, है ना, हम लोग खुद चुने ताकि आप जो है हम लोग के लिए अच्छे अच्छे काम कीजिए। समझ में आ गया? तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे, डेमोक्रेसी, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया? डिफिनेशन दिया गया अब्राहम लिंकन। और भी अभी डिफिनेशन आएगा, एक और डिफिनेशन अभी लिख रहे हैं। एक लड़का है, दूसरा लड़का योलंडा नाम है इसका, ठीक है। ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या बताता है कि डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। ये डिफिनेशन दिखाई दिया गया। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेटिया। इन अ ग्रीक डेमोज मीन्स पीपुल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, सो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपुल। ये डिफिनेशन एक लड़का पढ़कर अपना सुना रहा है कि मैम आप बताइए कि डेमोक्रेसी जो है वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? एक तरह से किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? आपका पीपुल के द्वारा रूल किया जा रहा है, राइट। कि लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? रूल किया जा रहा है, मतलब शासन किया जा रहा है ना। ये किनका कहना है? एक और मान लिया जाए कि यहाँ पर वो नाम नहीं लेते हम लोग, ले लेते हैं रोहित, ठीक है। और यहाँ पर एक ले लिए नाम, मान लीजिए अब्राहम लिंकन ने बोला था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए रोहित एक डिफिनेशन जो है कह दिया कि डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपुल। ये क्यों नहीं सही है?
आपस में मैम के सामने 2-3 लड़का बैठा हुआ है और जिक्र कर रहा है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपुल, कि हाँ हम डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं बोल सकते हैं कि पीपुल के द्वारा जो है रूल किया जा रहा है ना। इसका मतलब ही तो वही आ रहा है कि हाँ भाई देखिए पीपुल जो है, पीपुल में से जो कोई खड़ा हो गया और वो जो है हम लोग के ऊपर शासन करेगा, हम लोग चुने और हम लोग के ऊपर शासन करेगा, ठीक है। तो ये डिफिनेशन में आसमान जमीन का फर्क है। क्या फर्क है कि देखिए डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपुल, अगर खाली हम बोलेंगे कि लोगों के द्वारा जो है शासन किया जाना, तो ये मोनार्ची का मतलब क्या होता था, बताइए, मोनार्की मतलब क्या होता था। इसका मतलब ही तो होता है रूल बाय द किंग, और किंग जो हुआ आपका कोई लोग ही तो होंगे, जो ये भी तो एक पीपुल ही कहलाएगा ना, कोई लोग होंगे जो कि हम लोग के ऊपर शासन कर रहा है। तो इसमें क्या फर्क हुआ मोनार्की और डेमोक्रेसी में, ए वाला डिफिनेशन में और ए वाला डिफिनेशन में क्या फर्क हुआ। इसमें ही बोल रहा है कि भाई हाँ रूल बाय द पीपुल, और उसका नाम खाली राजा दे दिया कि वो जो पीपुल जो राजा जो होगा कोई पीपल में से होगा ना, ये रूल कर रहा है, बात खत्म। ये भी क्या कर रहा है कि डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपुल, ये भी बोल रहा है कि भाई पीपुल के द्वारा शासन किया जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें सेम है, और ये जो है आपका अलग चीज बोला गया है, ये लोगों के द्वारा बोल रहे हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि लोगों के लिए काम किया जाएगा। इससे जो है ये क्लियर नहीं हो रहा है कि लोगों के लिए काम किया जाएगा, ये खाली बोला जा रहा है कि बाय द पीपुल, पीपुल के द्वारा जो है आपका रूल किया जाएगा। ये कोई मतलब हुआ रूल करेगा, तो हम लोग ऐसी हैं चुतिया हैं कि करो तुम रूल, हाँ भाई है कि नहीं। सॉरी फॉर वो डैट वर्ड, ठीक है, वो बोलना नहीं चाहिए था, निकल गया तो निकल गया, क्या दिक्कत है। इसी को बोलते हैं फ्रीडम, कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए आगे हम लोग ये भी सभी पढ़ेंगे फ्रीडम क्या है आपका। तो मैडम से सब जिक्र हो रहा था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैडम इसको तो काट दी होंगी, ये डिफिनेशन सही नहीं है भैया, है ना। ये डिफिनेशन आपका सही है, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक आपका एक लंबा डिफिनेशन चला जा रहा है। तो आई होप सो कि आपको डेमोक्रेसी को मतलब समझ में आ रहा होगा, और यहाँ से पता चल रहा होगा डेमोक्रेसी को डिफाइन करना क्यों जरूरी है। क्योंकि डिफिनेशन इसको अगर एक फिक्स डिफिनेशन हम लोग अच्छे से नहीं देंगे तो क्या होगा कि आप अलग अलग मिथ हो जाएगा, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग मतलब इसको समझने लगेंगे, ठीक है। इसलिए इसका एक डिफिनेशन और है जो है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rules are elected by the people। ये डिफिनेशन देखिए तो इसको पढ़ने के बाद शायद आपको अच्छा लगा होगा। ये डिफिनेशन हमने लिखा है, एक ये डिफिनेशन हो गया, एक ये डिफिनेशन हो गया, है ना, और एक ये डिफिनेशन हो गया, ठीक है। ये आपस में जिक्र करते हुए डिफिनेशन निकला है, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, है ना। तो इस डेमोक्रेसी देखिए, डेमोक्रेसी जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि एक गवर्नमेंट का फॉर्म है इन विच द रूल्स आर इलेक्टेड बाय, द रूल्स वाई इलेक्टेड बाय रूलर्स, सॉरी रूल्स लिख दिया क्या, द रूलर्स आर, वही हमें सोचें कि ये रूल्स कहाँ से आ जाएगा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बोल रहे हैं क्या कि जो रूलर्स होगा, एक डेमोक्रेसी जो है एक तरह का गवर्नमेंट का फॉर्म है, ठीक है, नाम दे दिया गया एक अलग नाम गवर्नमेंट, इन विच द रूलर्स, जो रूलर्स होंगे जो शासन करेंगे हम लोग के ऊपर, ठीक है, आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, जो कि चुना जाएगा किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा। तो हम लोग जब चुनेंगे तो अच्छा ही चुनेंगे, है ना। अगर हम भकलोल हैं, 2-4 लड़कन भकलोल है कि ना ओकरा पियकवा के जो है बनाओ एक ऊंचा पद वाला, तो हो जाएगा नहीं ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो सबका अपना अपना, सबका बुद्धि थोड़ी ना भ्रष्ट है कि सब लोग उसी को चुन लेगा। सबका इसलिए अपना अपना इलेक्शन होता है, इलेक्ट करने का चॉइस होता है कि आप उसको इलेक्ट करो, उसको इलेक्ट करो, उसको इलेक्ट करो, है ना, वोटिंग पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वोट देते हैं, राइट, चुनते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है, और चुनकर उसको क्या बना देते हैं, राजा, CM PM जो भी है बना देते हैं, राइट। तब जब हम लोग उसको चुन कर बनाते हैं तो अच्छा ही चुनेंगे, राइट, तो अच्छा ही चुनेंगे, वो बनाते हैं। अब भले ही अब कोई सही से काम करे ना करे यार,
बोलता है काम करेंगे, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ, समझ में आ रही है बात? और यहाँ देखिए फिर से कनेक्ट करने की जरूरत, कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। ये डिफिनेशन सही है, ये डिफिनेशन सही है जो अब्राहम लिंकन बोले हैं। ये डिफिनेशन सही नहीं है जो कि रोहित बोला था। वहाँ पे बुक में कुछ और नाम दिया हुआ है, मैडम से डिस्कस हो रहा था, ठीक है, जहाँ पर जो है अपना अलग अलग अपना नाम ले रहा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपुल, खाली ये बोलना सही नहीं है। समझ में आई बात? हाँ आई समझ में? डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपुल मतलब कि लोगों द्वारा शासन किया जाना, ये सही है? नहीं, वैसे तो शासन राजा भी कर रहा है ना, वही तो पीपुल में से कोई होगा, मोनार्की और इसमें कोई फर्क थोड़ी ना हुआ, इसलिए डिफिनेशन देने की जरूरत है। और ये डेफिनेशन जब था तो इसको डिफिनेशन देने की जरूरत क्या था, क्योंकि लंबा चौड़ा समझा रहा है। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, इतना बोलने की क्या जरूरत है कि ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। लेकिन एग्जाम में आता है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा डिफिनेशन दिया गया है, कौन सा है, तो ये याद रखेंगे, ये जो मेन पॉइंट है, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। प्रीपोजिशन है, अब खाली प्रीपोजिशन ये याद रखेंगे, ऑफ, बाय और फॉर, बस, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि लोग है, उसी में से हम लोग चुनेंगे, और चुनने के बाद वो राजा बनेगा, जो है पीएम सीएम जो भी बने, और वो जो है हम लोग के ऊपर क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत है, गोल घुमा हुआ, है ना। ए ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, इतना लंबा चौड़ा घुमा के बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए इजली बोल देंगे कि हम लोग के द्वारा जो चुनकर बनाया गया जो है सरकार, उसको ना बोलेंगे डेमोक्रेसी, ठीक है। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, बस, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, खत्म। आई होप सो कि आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी समझ में आया होगा। व्हाई डेमोक्रेसी क्यों जरूरत है भी समझ में आया होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी रहेगा तो हम लोग अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। ये कह सकते हैं ठेठ भाषा में, एक लाइन में, ठीक है। सो आज की क्लास इतने ही डेमोक्रेसी के ऊपर, बाकी का वीडियो आगे हम लोग फिर से दूसरे वीडियो में आएंगे तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही किए हैं, तो ज़्यादा लंबा खींचते नहीं है, सब कम से कम समझ में आ गया होगा आपको इस चीज़, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।